क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि ये लेंस से रिलेटेड है और लेंस का न्यूमेरिकल है ये। और इसमें क्या पूछा गया है, देखो इसमें बोला गया है कि कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी पहली बात तो ये बोला कि जो लेंस है हमारा किस लेंस है, कौन सा लेंस है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लिखना है टाइप्स ऑफ लेंस। तो टाइप्स ऑफ लेंस में हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ लेंस है। अब जैसे ही हमको कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो जैसे ही हमको ये पता चलता है कि ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फिगर बनाना है। ठीक है, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, इसमें दो फोकल फोकस होता है F1 और F2, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2F1 और 2F2। ठीक है, अब इसमें जो है ना फिर क्या बोला, देखिए आगे बोला है कि एक कन्वेक्स लेंस है प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज माने उल्टा इमेज बना रहा है। उल्टा जो बनता है ना वो रियल भी होता है। इसमें एक ही केस में आपका जो होता है इरेक्ट इमेज बनता है, नहीं सीधा इमेज बनता है, और वो हमारा वर्चुअल होता है। और यहाँ पर जब इन्वर्टेड बोल दिया तो वो रियल बनेगा। रियल बनेगा तो हमेशा जो लेंस होता है ना, लेंस के हमेशा राइट हैंड साइड में बनता है। जो भी बनेगा राइट हैंड साइड में बनेगा, यानी सारा चीज उसका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फोकस भी इसका इधर आएगा। हम लोग ऑब्जेक्ट इधर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले सकते हैं इधर भी, तो इधर बनता है, लेकिन हम लोग हमेशा एक माइंड सेट करके रखते हैं कि इधर लेना है। अगर इधर लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये जो भी इमेज वगैरह बनेगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और इधर लेंगे तो नेगेटिव और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जनरली हम लोग सुविधा के लिए हम लोग इधर ऑब्जेक्ट को रखकर इसका इमेज डायग्राम इधर बनता है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन वगैरह हम लोग का इधर बनता है तो इमेज डायग्राम इधर ही बनता है। तो इसीलिए जो भी चीज लेते हैं इधर हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट को नेगेटिव में रखना है, और उसका इमेज हमारा जो भी बनेगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, चूंकि रियल है तो रियल तो इसका एकदम पॉजिटिव में ही आएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कितना टाइम्स बोल रहा है, 3 टाइम्स रियल इमेज। ठीक है, जब 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो डिस्टेंस हम लोग का दे दिया है, यानी यू जो है ना, हमको बोले ना यू हम लोग को इधर रखना है सुविधा के लिए, तो नेगेटिव रखेंगे तो 15 सेंटीमीटर ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ना मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है इसमें, V बाई यू। ठीक है, तो V बाई यू देखिए, जो ये जो हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस वो पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव में होगा। हालांकि यहाँ पर हमको क्या करना है, किसी भी तरह का अननोन क्वांटिटी में सिंबल नहीं बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये u इक्वल टू क्या है -15, और ये आपका कितना था, ये 3 था, तो 3 इक्वल टू आपका। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन आपका माइनस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। ये देखिए चूंकि ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका प्लस में जाएगा, यानी इधर, तो इन्वर्टेड इमेज इधर जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे V बाय -15। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये V इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 ये 45 सेंटीमीटर। देखो ये पहला प्लस में आ भी गया हम लोग का, जो कि हम लोग से यही डिमांड कर रहा था। हम लोग से डिमांड क्या कर रहा था, फोकल लेंथ डिमांड, लेकिन ये निकलना बहुत जरूरी था। तब अब बात रह गया हम लोग का फोकल लेंथ निकालने का, तो हम लोग का V यानी इमेज डिस्टेंस भी निकल गया और पॉजिटिव भी निकला, जैसा कि हम बोले थे कि इधर बनेगा। तो ये भी अब आपको ये क्लियर हो गया। मैग्निफिकेशन -3 क्यों लेते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा प्लस में है और इमेज हमारा इन्वर्टेड बन रहा है तो नीचे माइनस में होगा। तो फाइनली जो है ये इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से ये प्लस, ये आपका जो है ना, सो ये आपका प्लस हो रहा है, ये माइनस, तो फाइनली मैग्निफिकेशन भी 3 आएगा, -3 होगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा -3 आया हम लोग का। एक चीज और याद रखना कि इन्वर्टेड हो रहा है माने दोनों एक ही साइड में बनता है तो मैग्निफिकेशन प्लस लगता है। इसमें एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है, जब हमारा फोकल लेंथ माने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव, क्योंकि उसमें वर्चुअल इमेज आता है, दोनों एक ही साइड में, हमारा इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों एक ही साइड में रहता है, इसलिए उसमें प्लस आएगा। लेकिन जैसे इन्वर्टेड बोल दिया तो हमको यहाँ माइनस का साइन लेना है। ठीक है, और u हम लोग को माइनस में इसलिए लेना है क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अब चलिए आते हैं इसका, हम लोग को क्या करना है, इसका जो है
सो हम लोग को फोकस बनाना है, फोकल लेंथ का निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग मिरर फार्मूला का, लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो लेंस फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ यूजिंग लेंस फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला। जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। और 1/v हम लोग का 1/v क्या आ गया, तो 1/v जैसे v हम लोग का आ गया है इसमें प्लस 45 आया हुआ था और माइनस 1/u का वैल्यू जो है 15 है, तो इसमें माइनस लेना है इक्वल टू 1/f। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फाइनली 45 और 15 का एलसीएम हम लोग 45 लेंगे और 45 से कम 45, 15 तिये 45, तो कितना आ गया 4/45 इक्वल टू 1/f। तो फाइनली f इक्वल टू जो वैल्यू आ रहा है 45/4, यानी इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 पॉइंट, यहाँ बच गया कितना 1, यानी 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 11.25 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 11.25 सेंटीमीटर का मतलब हुआ ये आपका यहाँ पे 11.25 ऐसे लिख देंगे, फिर ये भी आपका 11.25 ये से हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका 11.25 और ये भी हो जाएगा 11.25। अब देखिए जैसे कहने का मतलब है कि इमेज डिस्टेंस जो है आपका 15 पे, यानी 11 4 15, यानी यहाँ आसपास में मान लीजिए एक रफ स्केच के थ्रू कि ये आपका इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है, जो कि आपको बोला था कि 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जब इंटरसेक्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी, तो फोकस से पास होता है इस तरह से कुछ, और एक रे ऑफ लाइट हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, तो ये आपका देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो फाइनली कहाँ जाके मिल रहा है, यहाँ पे जाके मिल रहा है। तो वो आपको बोला भी था कि 45 है, तो 45 यहीं पर देख लीजिए आपका 11 दूनी 22, 22.50 और 22.50 इसको भी मान लेते हैं, यानी बिहाइंड द फोकल, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इमेज आ भी रहा है, यानी ये डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ एक रफ स्केच चूंकि बनाए हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस दिखा दो, ये 45 सेंटीमीटर आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है ना कंप्लीट हो गया आंसर। यहाँ पर फोकल लेंथ हम लोग से पूछ रहा था, फोकल लेंथ का आंसर हम लोग निकाल लिए हैं और इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया था इस क्वेश्चन में, तो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं नए वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ में। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और मेरा वीडियो को आगे शेयर करें।